नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न के नवम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा नवम भाव का स्वामी होता है। नवम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने ही स्थान पर स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, जब हमने भावों के सिद्धांत की बात करी तो आपको बताया था कि नवम भाव त्रिकोण भाव होता है, इसलिए इसको भाग्य की उपमा भी दी गई है। भाग्य से साधारण सा अर्थ इस प्रकार से निकलता है कि वह स्थिति या परिस्थिति जिसमें जीवन सरल बन जाए, जीवन में संघर्ष कम हो जाए, जीवन से संघर्ष समाप्त हो जाए, अथवा जब आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन से अधिक आपको आउटपुट मिल जाए, तो ऐसी स्थिति जो होती है वह भाग्य वाली स्थिति होती है। तो कहा जाता है कि व्यक्ति भाग्यशाली है। यह चंद्रमा यही स्थिति को दिखाता है। चंद्रमा यह दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष कम होगा। चंद्रमा एक तीव्रगामी ग्रह भी होता है, तो भाग्योदय वाली जो स्थितियां आती हैं वो समय समय पर आती रहती हैं, जल्दी जल्दी आती हैं। जैसे हमने बात करी थी 12 साल की अवस्था, 24 साल की अवस्था, 36 साल की अवस्था, 48 साल की अवस्था, इसी प्रकार से अन्य अवस्थाएं चंद्रमा की अवस्थाएं होती हैं। तो इट मीन्स कि यह जो साल होंगे 12, 24, 36, 48, ये जो स्पेशली साल होंगे ये सभी व्यक्ति के भाग्योदय वाले साल होंगे। तो ऐसे में समय समय पे व्यक्ति का भाग्योदय होता रहता है, जल्दी जल्दी होता है, तीव्रता के साथ होता है। यहाँ पर एक और विशेष ध्यान देने वाली बात है, जैसे हम कह रहे हैं शुभ की तो बात कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर जो नवम भाव होता है वो नई शुरुआत का भी कारक होता है। जब भी नई शुरुआत की बात आती है तो भाग्य भाव देखना पड़ता है। जैसे इन जनरली आपने साधारण भाषाओं में एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से सुना होगा कि भाग्योदय वाला वर्ष यह है। तो भाग्योदय वाला वर्ष से जो शाब्दिक अर्थ है वह यह है कि व्यक्ति की शुरुआत करने का जो वक्त है, व्यक्ति जब स्टार्टअप करेगा तो वह अवस्था 12 साल की, 24 साल की, 36 साल की, 48 की, या फिर अन्य ग्रह के प्रभाव से, जैसे कि अगर सूर्य की बात करें तो 22 साल की। इसी प्रकार से किसी भी ग्रह की उम्र के हिसाब से अथवा उसकी महादशा अंतर दशा के हिसाब से ये डिसाइड कर लिया जाता है कि उसका भाग्योदय वाला वर्ष कितना होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो यह नहीं है कि कब होगा। यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी होगा तो वो एक शुरुआत वाला समय होगा, व्यक्ति के स्टार्टअप वाला समय होगा। नई नौकरी की शुरुआत, नई बिजनेस की शुरुआत, या फिर किसी भी प्रकार की अन्य शुरुआत का जो कारक भाव होता है वो नवम भाव होता है। जब हमने नवम भाव के बारे में विस्तार से चर्चा करी थी तो आपको ये डिटेल में भी हमने बताया था। यहाँ पर यदि अन्य ग्रहों की स्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं या प्रतिकूल स्थितियाँ होती हैं या अन्य ग्रह सपोर्ट नहीं करते हैं तो यह जो गुण है चंद्रमा का वह व्यक्ति के लिए घातक भी बन जाता है, व्यक्ति को परेशान करने वाला भी बन जाता है। तो क्योंकि ये चंद्रमा ये दिखाता है कि व्यक्ति टाइम टू टाइम शुरुआत करता रहेगा। यदि अन्य ग्रहों का भी सपोर्ट होगा तो व्यक्ति के मल्टी टाइप ऑफ बिजनेस हो सकते हैं, मल्टी टाइप ऑफ जॉब्स हो सकते हैं। लेकिन यदि अन्य ग्रह इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो व्यक्ति एक काम बंद करेगा, दूसरी फिर शुरुआत करेगा, फिर उसमें फेल होगा, फिर नई शुरुआत करेगा। तो यह व्यक्ति के जीवन को संघर्षमय बनाने वाला भी हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल जब हम चंद्रमा की बात करते हैं, केवल हम 9th हाउस की बात करते हैं और कर्क राशि पर स्थित चंद्रमा की बात करते हैं, तो हम यह मान के चलते हैं, एक ओनली प्रेडिक्शन जो होता है ऐसी स्थिति में वो यह होता है कि व्यक्ति भाग्यशाली होगा। लेकिन यहाँ से चंद्रमा की जो सीधी दृष्टि पड़ रही है वह तृतीय भाव पर भी पड़ रही है। चंद्रमा यहाँ पर शुभ हो गया है, अत्यंत शुभ हो गया है। अत्यंत शुभ चंद्रमा की स्थिति किसी भी भाव पर जब दृष्टि देती है तो उसको शीतलता प्रदान करने वाली होती है। तृतीय भाव होता है मेहनत का, संघर्ष का, परिश्रम का और प्रयासों का। तो यहाँ पर व्यक्ति के जितने भी मेहनत, संघर्ष, परिश्रम, प्रयास हैं उसको शिथिल करने वाला होगा। शिथिल न कह के कहीं शीतलता प्रदान करने वाला होगा। तो यहाँ पर व्यक्ति को मेहनत कम करनी पड़ेगी। व्यक्ति दिमाग से अर्निंग करने वाला होता है, शारीरिक मेहनत करने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है। चाहे वह संघर्ष वाला जीवन हो अथवा भाग्योदय वाली स्थिति हो, दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति को शारीरिक श्रम तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ उसको मानसिक श्रम करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति ये दिखाती है कि व्यक्ति मेंटली वर्क करता है। लेकिन 9th हाउस के बारे में हमने एक और भी चीज़ बताई थी कि हायर एजुकेशन का भी कारक भाव होता है। तो व्यक्ति हायर एजुकेशन प्राप्त करेगा, प्रोफेशनल एजुकेशन प्राप्त करेगा और कॉमर्शियल एजुकेशन को प्राप्त करेगा।
व्यक्ति का जो शैक्षिक स्तर होता है वह उच्च स्तर होता है, व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है। तो पढ़े लिखे की स्थिति भी ये होती है कि वो शारीरिक श्रम से ज़्यादा मानसिक श्रम करता है, मानसिक रूप से कार्य करने वाला होता है। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब ये अपने स्थान से छठे भाव पर पहुंचता है तो ये एक नेगेटिव स्थिति जनरेट करने वाला बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब कोई भी ग्रह अपने कारक स्थान से अथवा अपने राशि स्थान से छठे भाव पर पहुंचता है तो वह उसके रोग, ऋण और शत्रु को प्रबलता प्रदान करने वाला हो जाता है, व्यक्ति को रोगी बनाने वाला हो जाता है। किसको रोगी बनाएगा? ये चतुर्थ भाव को रोगी बनाने वाला होता है। यहाँ पे चतुर्थ भाव का जो कारक होता है वह चंद्रमा होता है। चतुर्थ भाव सांसारिक भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता का भी कारक भाव होता है। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि व्यक्ति को अपने भौतिक वस्तुओं के साधन को कलेक्ट करने में परेशानी होगी। जैसे इन जनरल अगर कोई व्यक्ति वाहन लेना चाहे, भूमि लेना चाहे, भवन लेना चाहे या फिर अन्य कोई भी साधन की वस्तु लेना चाहे तो उसको संघर्ष करना पड़ता है। डायरेक्टली ये दिखाता है कि ऋण, क्योंकि छठा भाव जो होता है वह रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है, तो व्यक्ति को लोन्स के माध्यम से इन सारी चीज़ों की उपलब्धता होगी। इट मीन्स कि आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो EMI के माध्यम से वह कोई भी वस्तु परचेज करने में ज़्यादा विश्वास रखता है, चाहे उसकी जेब में कितना भी पैसा हो। वो जो बिजनेस करेगा, जो कार्य करेगा, उसमें भी लोन्स लेने की उसको आवश्यकता होगी। आवश्यकता नहीं भी हो तो उसको एक बेसिक उसका जो फॉर्मूला होगा, जो वो सिद्धांत होगा, वह लोन लेने वाला होगा। तो यहाँ पर भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, सुख सुविधाओं की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वह लोन लेने वाला होगा। बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव स्थिति नहीं है ये। यहाँ पर यह भी देखना होगा कि चतुर्थ भाव का जो स्वामी है शनि, वो कुंडली में कैसी स्थिति में है। अगर वह बेहतर स्थिति में है, मान लीजिए वो सेकंड हाउस में पहुंच जाता है, सेवन्थ हाउस में पहुंच जाता है, तो ये एक बेटर स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये इसको सपोर्ट करने वाला होगा। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा 9th हाउस में कोई किसी भी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव नहीं देता। केवल और केवल ये स्थिति देखें कि चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह केवल छठे भाव पर पहुँच रहा है तो ये नेगेटिव कर सकता है। तो ऐसे में किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन समय समय पर कराते रहेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। देखिए, चंद्रमा के जाप और हवन यदि स्वयं करेंगे तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव आपको मिलेगा, प्राप्त होगा। तो आपको प्रयास यह करना चाहिए कि किसी ब्राह्मण से न करा के स्वयं कर लें। यदि स्वयं करते हैं चंद्रमा के उपाय, जाप और हवन, तो ये बेहतर रिजल्ट देने वाला होगा। इसके अलावा भगवान शिव की अधिक से अधिक सेवा करें, पूजा करें, आराधना करें, तो उससे भी ये चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। प्रयास करें किसी मंदिर में जाके जलाभिषेक या दूध से अभिषेक समय समय पर, या फिर डेली रूटीन में भी यह अभिषेक कर सकते हैं आप। तो ऐसा अगर करेंगे तो फिर चंद्रमा की स्थिति मोर बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने बात करी वृश्चिक लग्न के 9वें भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक लग्न के 10वें भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।